हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस ऑनलाइन पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 सेंसेस के बारे में। जो कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जो हमारे सेंसेस में आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हमारे जो है आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, स्किन है, इनके बारे में हम डिटेल में आज जानकारी जानेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कुछ नया नए वीडियोस अगर आपके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। अभी देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे जो बच्चा है यहाँ पे व्हिसल बजा रहा है, मतलब कुछ तो आवाज़ वहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो आवाज़ हमें कहाँ से सुनाई देगी? कानों से सुनाई देगी। उसके बाद एक बच्चा है, देखिए वो कुछ स्टेयर कर रहा है, कुछ पानी या दूध है उसको स्टेयर कर रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो बच्चा जो स्टेयर कर रहा है, मतलब ये भी हम आंखों से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंगो है लड़की के हाथ में, आप आम देख सकते हैं। आम के से आप देख सकते हैं कि हमें उसे वो बहुत खुश है, क्योंकि पता है कि आम क्या होता है, मीठा होता है। देखिए हमें भी देखिए आम देख के हमारे मुंह में भी पानी आने लग जाता है, सही है ना। और देखिए लड़की अभी देखिए फूल है, फूल का जो है यहाँ पे स्मेल ले रही है। यहाँ पे का बहुत ही सुगंधी ऐसा उसका एक स्मेल होता है, वो यहाँ पे दिख रही है। सो इससे आप समझ आएंगे, ये सब जानकारी हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ मतलब फील होता है। क्योंकि टेस्ट आम का हम कहाँ से ले सकते हैं? आम का टेस्ट हमारे जीभों से या नाकों से हम स्मेल ले सकते हैं। सो ये जो है ये हमारे सब सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हम जो हमारे क्लास में हम पढ़ते भी हैं। लेकिन आपको हम जहाँ यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन डिटेल में बताएंगे कि सेंसरी ऑर्गन होता क्या और कितना ये हमारे नॉलेज के लिए और हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि हमें इस जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 सेंसरी ऑर्गन की वजह से हम सब कुछ यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लड़की ने यहाँ पे कान पे मतलब आँखों पे क्या यहाँ पे पट्टी बांधी हुई है, और लड़का यहाँ पे तालियां बजा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम कानों से सुन के उसी तरफ हम जा पाएंगे। और उसके बाद ये दूसरी अगर बात देखेंगे, यहाँ पे जो लड़का नीचे की सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है। यहाँ पे जो लड़का है ये इसकी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्मेल है लड़के हाथों में, फूल की वजह से वो सुगंध वहाँ पे वो सुगंध है लेते लेते हुए वो लड़की की तरफ जा सकता है। सो ये हमारे ये सब चीज़ जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हमारा कान आता है, नाक आते हैं, यहाँ पे टंग जीभ आ जाती है, स्किन होता है, और ये 5 ही हमारे यहाँ पे स्किन कौन कौन से। देखिए यहाँ पे आइज़ है, मतलब हमारे आँख है, नोज़ है, नाक है, उसके बाद हमारा टंग है, उसके बाद हमारे ईयर्स है, और स्किन। ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अभी जानकारी लेंगे। देखिए सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है आपको? देखिए एक लड़का लड़की है, दोनों के हाथों में कुछ कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो पीछे वाला चित्र देखिए और आगे वाला ये भी देख सकते हैं, ये वाला भी देख सकते हैं। इनमें आपको क्या दिखेगा? ये जो दोनों इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और वो हाथों से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे फील कर रहे हैं। वो वहाँ पे देखिए, अगर हम आँख बंद करके किसी चीज़ पे अगर हम मान लो हमारे फर्श है, उस पर अगर हम हाथ लगाएंगे, क्या वहाँ पे हमें कुछ सॉफ्ट सा यहाँ पे आएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट है मतलब वो स्मूथ है। और अगर हम किसी हमारे टेबल या बेंच पे अगर हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा हमको क्या रफ़ लगेगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये स्मूथ है या रफ़ है, हमें बोल सकते हैं। किसकी वजह से बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ द स्किन, ठीक है जी। हमारा आँखें यहाँ पे बंदी तो भी हम बोल सकते हैं स्किन की वजह से, ठीक है। और हम देख नहीं सकते, लेकिन हम तो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम जानकारी लेंगे एक एक सब के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पहला सेंसरी ऑर्गन है वो है आइज़, आँख। ये हमें पढ़ने के लिए कौन सी है हमारी ऑर्गन्स? आँख, आइज़, जिसे हम आँख कहते हैं। जी हाँ, ये है हमारी आँख है, जी हाँ, आँख है हमारी सेंसरी ऑर्गन है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी देंगे। आँखों से देखिए जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे चित्र हैं। यहाँ पे देखिए पहले चित्र में क्या है? ट्रेन थोड़ी लंबी है, हम देख सकते हैं, बराबर। तो हमें समझ आ कि वो बहुत दूर है। और ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ये हमें समझ में आ गया ट्रेन क्या है, बहुत नज़दीक है। समझ में आया ना दोनों चित्रों में? ये क्या है? ये बहुत दूर है, और ये क्या है? ये नज़दीक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? सो ये किससे हम समझ पाएंगे? आँखों की वजह से। सो आँख ही हमारी क्या है? आँख ही हमारा सेंसरी ऑर्गन है। सो हम जो भी चीज़ देखते हैं उसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे बॉल क्या है? हम खेलते हैं, देखा कि बॉल गोल होता है, हम उससे खेलते हैं, हमें पता है, तो हम उसको बोल सकते हैं बॉल। सो हम आँखों की तरह से यहाँ पे उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो आँख हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, जिससे हम जो चीज़ें यहाँ पे ज्ञान करते हैं। देखिए हमें सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है जानना, पहचानना, ठीक है। ऑर्गन्स का मतलब हमारा अवे, कौन से अवे यहाँ पे यूज़ हुआ जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं आइज़ के बारे में। हम देखें यहाँ पे आइज़, इट इज़ क्या होता है, इट इज़ विथ आवर आइज़ दैट वी कैन सी, हम आंखों से देख सकते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी, जो कलर हमने देखा है उसे हम बोल सकते हैं। वी कैन टेल देयर शेप्स, वी कैन ऑल्सो गेज द डिस्टेंस ऑफ द थिंग फ्रॉम अस। ये सब चीज़ें हम किसकी वजह से बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द आइज़। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेंसरी ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम है ईयर्स। क्या है, जी हाँ, ईयर्स। कौन से ऑर्गन है, ईयर्स, कान। देखते हैं अभी कान, ये जो कान है इसके ये हमारा सेकेंडरी यहाँ पे आप देखेंगे, और एक सेंसरी ऑर्गन है। देखिए अगर हमारे, जैसे हमने पहले देखा कि आँख बंदी हुई है तो भी हम जो यहाँ पे कोई हमें आवाज़ दे रहा है तो हम सुन सकते हैं, तो हम उसे बता सकेंगे क्या है कि ये कोई तो हमें आवाज़ दे रहा है, कुछ तो हमें बोल रहा है, हम उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, अभी आपको देखना है तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक लड़की चल रही है, उसके पीछे एक कुत्ता भी चल रहा है, समझ में आ रहा है, कुत्ता भी है, लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, वो बिंदास चल रही है। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कुत्ता जैसे भौंकने लग जाता है, देखिए यहाँ पे कुत्ता क्या है, भौंकने, अब उसके तो क्या होते हैं, अभी हमारे आंखें तो आगे थी, हमने देखा नहीं पीछे, लेकिन क्या हो रहा है, कुत्ता जो था उस जैसे उसने भौंकना चालू किया तो हमारी कान, हमारे सेंसरी ऑर्गन, हमें पता चले कि हमें कुत्ता या कोई तो भौंक रहा है, तो हमने जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं। वैसे लड़की भी देखिए आप, दो चित्र में दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पता नहीं था लेकिन यहाँ पे पता चल गया, मतलब कान की तरह हमें पता चलता है, हम सुन सकते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है या कोई हमें आवाज़ दे रहा है। सो कान जो होता है हमारा, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दूसरा सेंसरी एक ऑर्गन होता है। देखिए यहाँ पे लड़का भी है, अभी देखिए ये लड़का, उसके समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चल रहा है, पीछे कोई तो खड़ा है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लड़का उसे आवाज़ देता है तो ये लड़का पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वो पीछे मुड़ उसकी तरफ देखता है, इसका मतलब होता है कि वो जो है हमारे कान की तरफ उसका ध्यान जाता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो हमारा कान ये दूसरा सेंसरी ऑर्गन होता है। देखिए कान के अगर हम इसको बोलते हैं ईयर्स, ठीक है, सो ईयर इज़ आवर सेकेंडरी यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स है। सो वी कैन हेयर विद द आवर ईयर्स मेन, ठीक है, मेनली we come to know that the saying someone or some people are saying to us, the ear also tell us whether to sound we hear in a sweet or harsh। ठीक है, कोई आवाज़ हमें प्यार से सुनाई दे रहा है या हर्ष लिए भी हमें समझ में आता है। सो द साउंड वी हेयर इन द स्वीट और हर्ष एंड दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इट्स दैट द बर्ड्स और एनिमल्स। सो दे आल्सो टेल अस विच डायरेक्शन दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम अस। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकेंडरी सेंसरी ऑर्गन इज़ ईयर्स। सो बच्चे हम बढ़ते हैं अगले वाला जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, इसका नाम है नोज़। नोज़ इज़ आवर थर्ड सेंसरी ऑर्गन, हम जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। देखिए कभी कभी देखिए हम मान लो अगर हमने आँख बंद भी कर ली या हमारे बाजू में कोई होटल से हम कहीं से गुजर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि वहाँ पे जो है कि एक नॉर्मली आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि हमको स्मेल आता है। ठीक है, हमने चीज़ देखी नहीं तो भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, सो जो हमारा यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन यूज़ होता है वो है नोज़, नाक। जिसे हम स्मेल, पता या स्मेल अच्छी है बुरी है हम बोल सकते हैं, वी कैन से दिस स्मेल इज़ गुड और स्मेल इज़ नॉट गुड, हम किसी को बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दी और नोज़। नोज से हम जान सकते हैं। ठीक है, सो नोज क्या होता है बेसिकली, इनका क्या देखिए, नोज वी कैन स्मेल विद नोज, वी कैन प्रिसीव द स्मेल ऑफ द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर, कि कैसा ये फ्लावर का फ्रेग्रेंट कैसा है। ठीक है, इंसेंस स्टिक्स बिकॉज ऑफ द नोज, क्या कोई चीज़ कैसी अच्छा है और ये इंसेंस है, हम क्यों बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द नोज़ के हमें इसका स्मेल समझ में आ जाता है। अगेन इट इज़ द नोज़ विच टेल अस दैट देयर इज़ अ फुल स्मेल इन ईयर एंड देयर इज़ अ फूड इज़ अ स्पॉइल्ड। देखिए कभी कभी हमें कभी वो गंदी स्मेल आती है, फुल स्मेल आती है, या कभी बोलते हैं कोई फूड क्या हुआ है, स्पॉइल हुआ है, ख़राब हो गया, इसके बारे में हमें पता चलता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द नोज़, नाक की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये फूड गंदा है, अच्छा है। ठीक है, स्पॉइल स्मेल हो, ठीक है, स्पॉइल स्मेल है, फुल स्मेल या स्पॉइल, यहाँ पे जो फूड है वो स्पॉइल्ड हुआ है हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्पॉइल्ड हुआ फूड है उसका गंदा स्मेल आता है तो हम बोल सकते हैं क्या है, फूड स्पॉइल है, गंदा हो चुका है। सो एट सच टाइम वी कैन टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस। ठीक है, जब कुछ अब लगता है कोई गंदा है तो हमें वहाँ पे हमारे नोज़ को यहाँ पे बांध कर रखना चाहिए और अच्छा यहाँ पे प्रिकॉशन लेना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे हमारा जो सेंसरी ऑर्गन वो है टंग। जी हाँ, टंग आपको पता है, जिसे मैं बोल पा रहा हूँ वो है टंग, और जिसे आप सुनते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसे आप भी बोलते हैं वो भी आपका है टंग। सॉरी, जो टंग होते हैं हम उससे बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये टंग है, ये टंग सिर्फ बोलने के लिए काम नहीं आती, हमें एक सेंस भी देता है, हमें एक जानकारी मिलती है विद अ टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेस्ट अच्छा है बुरा है, टेस्ट के जाने हम यहाँ पे टंग के
ठीक है। जैसे आपने जो है मान लो कोई चिली खा ली, बहुत सी चिली खा ली, तो चिली का टेस्ट कैसा आएगा, कैसा मिलेगा आपको, कैसा रहेगा बता सकते हैं आप जी? क्या रहेगा वो, बहुत ही बर्निंग रहेगा, राइट। शुगर का टेस्ट कैसा है, शुगर और जो जगर रहेगा स्टेट के उसका टेस्ट कैसा रहेगा, स्वीट रहेगा। बिटर ग्राउंड खाएंगे आपने तो बिटर रहेगा। तो हमें पता चलेगा ये क्या बिटर है, मतलब कड़ू है, स्वीट है मतलब मीठा है। लेमन का पता है आपको कैसा रहता है, सोर रहता है, बहुत ही खट्टा होता है ना। ये कर्ड का भी पता है आपको। ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट किया है और उसकी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो नॉलेज हमें मिला है विद द हेल्प ऑफ टंग। तो देखिए टंग यहाँ पे बहुत ही हमारा एक सेंसरी ऑर्गन होता है। सो वी कैन टेस्ट विद आवर टंग sugar and the jaggery are sweets, bitter ground is a bitter, lemon and raw mangoes are sour। हमें पता है क्या होता है, salt is salty होता है, बराबर ना। so it is due to the tongue so that we know this taste। if we eat the chili, हम अगर चिली खाते हैं तो क्या होगा, our tongue gets burning, ठीक है, and a sensation, so we say that the chili is hot। so tongue is our also the फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन। सो नाउ वी मूव, अगले सेंसरी ऑर्गन तक हम बढ़ते हैं, वो है स्किन। अब आप देखेंगे स्किन, देखिए पानी ठंडा है गर्म है, जब हम उसमें हाथ यहाँ पर डालेंगे तो समझ में आएगा पानी ठंडा है या गर्म है। कभी कभी क्या होता है, हम जब मतलब चाय ले रहे हैं या टी पीने जाते हैं तो समझ में आता है कि जब हम उसका हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमें एक वहाँ पे वो हॉट लगता है, हम जल्दी हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो होता है एक स्किन है, स्किन बताता है कि ये चीज़ क्या है, हॉट है या कूल है, ठीक है। कोल्ड रहेगी, जैसे हम बर्फ़ वगैरह भी आप देखेंगे वो भी हमें समझ आता है कि ठंडा है या गर्म है। तो इसके ये जो जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, स्किन के द्वारा। तो स्किन इज़ आवर फिफ्थ सेंसरी ऑर्गन्स। सो वी कम टू नो, हमें से पता चलता है, इफ़ द समथिंग वी टच इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ, ठीक है, कोई चीज़ रफ है स्मूथ है, ठीक है, ये हमें पता चलता है हमारी स्किन की वजह से, ठीक है। सो स्किन जो है हमारी यहाँ पे होती है फिफ्थ सेंसरी ऑर्गन। सो आपको पता होना चाहिए हमारी कितनी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, 5 सेंसेस कौन कौन से बता सकते हैं आप, सेंस ऑफ साइट जिसे हम देख सकते हैं, आँख है, सेंस ऑफ टेस्ट जो हमारी जीभ है या हमारा टंग है, और सेंस ऑफ यहाँ पे टच होता है स्किन। उसके बाद सेंस ऑफ साउंड जो हम सुन सकते हैं वो है हमारा यहाँ पे होता है ईयर्स, और सेंस ऑफ स्मेल आता है वो है नोज़ का। तो हमारे 5 सेंस बता सकते हैं आप, आइज़, टंग, स्किन, ईयर एंड नोज़, राइट। सो एक बार बताइए कौन कौन से, और इनका टेस्ट देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट 5 सेंसेस कौन कौन से हैं। टंग होता है जो हमें टेस्ट यहाँ पे कराता है, टेस्ट की यहाँ पे जानकारी मिलती है टंग की वजह से, ठीक है। टच स्किन की वजह से, ठीक है। और आइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइज़ का क्या होता है, यहाँ पे आइज़ होती है हमारे लिए साइड देखने के लिए। स्मेल हमें नोज़ की तरफ यहाँ से स्मेल समझ में आता है, और हम सुन सकते हैं हेयर। सो अब यहाँ पे देखते हैं दीज आर द 5 सेंसरी ऑर्गन्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्त और फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनको सेंसरी ऑर्गन के बारे में पता नहीं है, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। बच्चों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो भी अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे रहेंगे तो आपके बच्चों को और अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें आप ये शेयर कर सकते हैं, और वो भी ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन के बारे में यहाँ पे अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में वीडियो बता के या आपको उसके बारे में इंटीमेट कर दिया करूँगा, या वीडियो के बारे में आप यहाँ पे उसका नॉलेज ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।